दोस्तों, कभी आपने सोचा है जीवन में जब भी आप किसी से या किसी को धोखा देते हैं, कुछ गलत उस व्यक्ति के साथ करते हैं, कुछ गलत शब्द आप उससे कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो सब कुछ लौट के आता है, वो हमारे सामने होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले ये सोचिएगा कि आपका किया हुआ हर एक्शन, हर कार्य कहीं आप पर या आप भविष्य में उसी का सामना ना करो। और इसी वजह से आज इस वीडियो में मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ कि ऐसे कौन से 7 नियम हैं, लॉ है कर्म के, जिसका आपको उपयोग करना है और जिसके उपयोग करने से आप बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। उसके कुछ उपाय बताता हूँ आपको मैं। चले तो फिर आज देखते हैं कि वो 7 ऐसे कौन से नियम हैं जो हमें इस कर्म को हैंडल करने के लिए कामयाब कर सकते हैं। आपका किया हुआ लौट के आता है। जब भी आप किसी को धोखा देते हैं, खास करके वो जो आपके परिवार या आपके बहुत नज़दीक है, तो वो सब चीज़ें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको लौट के आती है और आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। इसीलिए जो भी करें सोच समझ के कीजिए कि ये सब चीज़ें जो आप आज कर रहे हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी लौट के आएगी। तो ये पहला नियम है, सब कुछ लौट के आता है। दूसरा नियम कहता है जो भी है वो आज है, जो बीत गया उसके बारे में सोच करके आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ ये हुआ। ये जो आप अपने ऊपर बोझ लेके चल रहे हो, ये ज़िंदगी में आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। आप उसी जदोजहद में रहोगे और फिर उसी कंफर्ट जोन में रहोगे। उस कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, वहाँ से निकलना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, एक्शन लेना होगा। तभी ही आप अपने कर्मास को दुरुस्त कर पाओगे, ठीक कर पाओगे आप। तो ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम कहता है दया। दयावान बनना नहीं कहूँगा, लेकिन दूसरों पे दया दिखाना, कुछ ना कुछ डोनेट करना। और आप सभी जानते हैं कि अब हमारा दिया हुआ जो भी है वो कहीं ना कहीं लौट के आता है, और 4 गुना लौट के आता है, 10 गुना लौट के आता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग इसलिए नहीं देते हैं, वो समझते हैं कि लोग समझेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं वीक हूँ। लेकिन ऐसा है नहीं। ये तीसरा नियम है कि आपको दया दिखानी है लोगों के प्रति। चौथा नियम, अपने लक्ष्य पे केंद्र बनाए रखें। 10 चीज़ों को एक साथ में, जो आजकल के ज़माने में होता है कि हम एक साथ में बहुत सी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए कोई भी एक लक्ष्य को जब आप प्राप्त कर लो, तब उससे हट करके दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करो। और ये अधिकांश हम आजकल नहीं करते हैं, और यही एक कारण है कि फिर लोग कहते हैं कि नसीब मेरा साथ नहीं दे रहा, लक मेरा साथ नहीं दे रहा। एक कार्य को करें, उस पर लक्ष्य बनाए रखें, नज़र बनाए रखें, उसको उसकी पूर्ति होने पर उसके बाद आप अपने लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। ये चौथा नियम है। 5वां नियम कहता है अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अपनी जिम्मेदारियों को किसी और पे थोप देना बहुत आसान होता है। घर में मेरा काम कोई और कर देगा, मेरे नीचे नौकर है वो कर देंगे, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आपको बहुत सुस्त बना देता है। आप एक्शन नहीं लेते हैं, आप अपने एक कंफर्ट जोन में जीना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से आप कहीं पहुंच नहीं पाते हो। तो अपनी जिम्मेदारियों से भागिए नहीं, अपने जिम्मेदारी को निभाओगे तो आप ज़रूर इन कर्मों का आप निवारण कर सकेंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे आप। ये 5वां नियम कहता है। 6ठा नियम कर्म का बताता है परिस्थितियों को स्वीकार करना
उस सिचुएशन से अपने आप को अडेप्ट करना। हर वो परिस्थिति में जब आप कहीं पे फंस जाते हैं, अगर आप उसको जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे, और ये मैंने खुद अपने जीवन में देखा है, आप पीछे मुड़ के देखिए, वो हर परिस्थिति जहाँ पर कहीं पर आपको ऐसा लगा कि आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन उसी में से कोई रास्ता आपको मिला होगा, जहाँ जो रास्ता आपको आज यहाँ पर अब लेकर के आया है। तो ये छठा नियम है कि परिस्थितियों को स्वीकार करना, ये छठा नियम है। सातवां जो नियम है वो कहता है, आपके जो विचार हैं वही परिस्थितियों को बनाते हैं। हमेशा ये सोचना, अरे मेरे साथ तो ये हो गया, बचपन मेरा अच्छा नहीं था, मेरे माँ बाप आपस में अच्छे नहीं थे, मुझे सही स्कूल नहीं मिला, सही कॉलेज नहीं मिला, नसीब मेरा साथ नहीं देता है, मैं मुंह तक आकर के निवाला छिन जाता है। ये जो नेगेटिव आप सोचते हैं, बोलते हैं, ये आपको कहीं नहीं ले जा रहा है। आपके सोच में एक बदलाव लाने की आपको आवश्यकता है। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा, जीवन में आप जो भी हो, अगर आप थोड़ा नीचे देखोगे तो वहाँ तक पहुँचने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। आपको जो दिया गया है उसके लिए आपके मन में शुक्राना होना चाहिए। ये सबसे आखिरी सातवां नियम है कर्मा का। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, जो कि कर्मा पे था। मैं चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को आप और लोगों से शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और अब तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।